वेदांत बस बेटा बिगड़ गई। बस हो गया, रुक जाओ। हो गया वेदांत। अभी ऐसे तो करना था। अरे रुक जाओ। हो गया बस अभी। हो गई है वेदांत के टिफिन की तैयारी। उसके लिए बना दी है मैंने यहाँ पर जवे, थोड़ा हरा धनिया डाला है। वेदांत को जो बहुत ज्यादा पसंद है, मूड खराब होगा तो वो पसंद भी नापसंद बन जाती है उसकी। तो वेदांत टिफिन लेके चला गया था और यहाँ पर मैंने बनाई है दाल, जो कि उड़द की दाल है। तो पतिदेव जी को पसंद है तो टिफिन में आज यही लेके जाएंगे। तो दाल रेडी है और अभी बना देती हूँ रोटी। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। वेदांशी हेलो करो, हेलो करो वेदांशी, ऐसे हेलो कर दो। कैसे करोगे हेलो? हेलो। तो वेदांशी अभी सो के उठी है और टाइम हुआ है अभी 6:30, 6:30 नहीं 6:15। तो अभी टाइम है, वेदांत 6:30 बजे आएगा ट्यूशन से। और मैं सुबह से लेके बीच में कोई व्लॉग शूट नहीं किया। अभी मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ क्योंकि पूरा दिन टाइम नहीं मिलता। अभी त्योहारों का टाइम है, साफ सफाई चल रही है और अच्छे से मेरी साफ सफाई भी घर की नहीं हुई है। तो मैं इसका पजामा कपड़ा तो लेके आ गई थी, पर अभी अच्छे से मैंने उसको रेडी नहीं किया है। तो मैं इसमें 5 चीज़ रखती हूँ, बनियान, रुमाल, जुराब, ये सब वगैरह ही लगाए जाते हैं। तो अभी सब बाकी है, खाली आके मैंने रख ही दिया है। तो कल की तैयारी मेरी सब अभी बाकी है। तो कल के लिए मुझे साड़ी भी निकालनी है। तो कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि वेदांत के पापा जाएंगे ऑफिस। तो शायद वो हाफ डे ले ले, वो मुझे पता नहीं है, अभी मैं बोल के देखती हूँ उनको। हाफ डे ले लेंगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा क्योंकि अच्छे से मैं तैयार हो जाती हूँ। और फिर बच्चे परेशान थोड़ा करते हैं। वेदांत तो ऐसे तो स्कूल चले जाएगा और कल तो बच्चों को हम लोग डांट भी नहीं सकते। तो इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया जाएगा कल तो, है ना वेदांशी? वेदांशी को तो नहीं पता और वेदांत को मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि वेदांत को मैं बताऊंगी नहीं कि ऐसा है कि बच्चों को नहीं डांटना, तो फिर वो ज़्यादा ही जिद करेगा, वो ऐसा करता है। तो अभी मुझे बाहर जाना है, तो पहले मैं वेदांत को ट्यूशन से लेके आऊँगी और फिर वेदांत के पापा आएंगे ऑफिस से, तो फिर चाय पानी उनको देके फिर मुझे थोड़ा मार्केट में काम है, तो थोड़ी सब्जी भी लेके आनी है। तो सब्जी का तो मेरा चलता ही है, तो सब्जी लेके आऊँगी और कल की तैयारी करनी है जो बाकी रह जाएगी। और ये देखो दोस्तों, मेहंदी लगी हुई है और फिर से मेहंदी लगानी है। और मेरी मेहंदी का कलर भी कितना अच्छा आया है, तो इसके ऊपर ही लगा लूँ क्योंकि शगुन की तो लगानी ज़रूरी है, तो मेहंदी तो लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों, खाना तो आज मुझे कुछ नहीं बनाना है क्योंकि दाल रखी है और खाली मुझे चावल ही बनाने हैं। तो इतनी दाल है, दाल तो हो जाएगी। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है, जो मिला वही खा लिया। तो हम लोग खा लेते हैं ऐसा, सुबह का बचा रहेगा तो शाम को खा लेते हैं। तो खाली मुझे चावल बनाने हैं और वेदांत के लिए बनानी है रोटी। तो वेदांत चावल नहीं खाता, मतलब खाता है पर कम खाता है, तो नाटक करेगा इससे। तो मैं उसकी 2 रोटी बना ही दूंगी। तो उसके लिए रोटी बनानी है और पहले मैं वेदांत को लेके आती हूँ। तो वेदांत आएगा फिर हम लोग बाहर जाएंगे, तो थोड़ा सामान लेके आना है। वेदांत को ट्यूशन से लेके आ गई थी और यहाँ पर वेदांशी मेरे साथ में करा रही है पूजा। और वेदांत यहाँ पर टीवी देख रहा है, तो ट्यूशन से आता है तो थोड़ी देर टीवी देखता है। तो टीवी चालू कर दिया है। पतिदेव जी भी आ गए थे ऑफिस से और वो ऑफिस से आने के बाद नहा लेते हैं क्योंकि बोलते बहुत गर्मी लगती है और मिट्टी भी बहुत बैठती है। तो मैंने उनको चाय दे दी थी। वेदांशी यहाँ पर चाय पी रही है, चाय उसकी बंद। दोस्तों, हम लोग बाहर जाने वाले थे सामान लेने के लिए, तो वो भी कैंसिल हो गया है। तो वेदांत के पापा बोल रहे हैं कि वो मैं कल लेके आऊँगा, तो हाफ डे ही में रखने वाले हैं। तो वो बोले कि मैं हाफ डे रख लूँगा कल। और अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो बीच में मेरी दवाई चली थी, आप लोगों को पता ही होगा जो मेरी वीडियो देखते हैं। तो मुझे सांस में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो कल से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही क्योंकि मैंने अभी दवाई की है चेंज। तो पहले मैंने अंग्रेजी दवाई कराई थी और अभी मैंने आयुर्वेदिक दवाई कराई है, तो मुझे उनसे दवाई से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आज डॉक्टर को बता के आती हूँ। तो डॉक्टर इधर पास में ही है, तो पहले मैं अपनी रिपोर्ट ले लेती हूँ। मैंने जो रिपोर्ट निकलवाई थी तो वो रिपोर्ट दिखाऊंगी और बताऊंगी मुझे प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो रात को भी मुझे नींद नहीं आई थी, तो सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, कभी ज़्यादा हो जाए। तो एक बार पहले मैं डॉक्टर को बता के आती हूँ और फिर आके बनाऊंगी खाना। खाना तो बनना नहीं, दाल रखी है और चावल रोटी बनानी है, तो वो मैं आके बनाऊंगी। वेदांत रहेगा घर पे और वेदांशी मैडम जाएगी हमारे साथ में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपनी रिपोर्ट ले ली है
और ये दवाई दी थी मुझे, और दवाई देख के भी डर लगता है, कितनी सारी दवाई दी है। तो पहले मैं एक बार डॉक्टर को दिखा के आती हूँ। तो मुझे दवाई से लग रहा है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार मैं दिखा के आती हूँ, दवाई भी सब ले लेती हूँ और एक बार बता के आती हूँ क्या बोलता है डॉक्टर। तो अभी हम लोग चलते हैं और डॉक्टर को दिखा के आते हैं, तो सब ठीक होना चाहिए। वेदांत को हम लोग मना कर रहे, पर वेदांत को जाना है साथ में, तो उसको भी लेके चलते हैं। चलो चलो नानी, हम लोग निकलते हैं घर से। और वेदांत को ऐसा था कि मम्मी पापा कुछ खा के आएंगे बाहर, वेदांत जी को साथ में लेके जा रहे, तो वेदांत को भी साथ में ही जाना था। और हम लोग को सिर्फ 10 मिनट लगी, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। और हम लोग डॉक्टर के यहाँ पर पहुँच गए और रिपोर्ट दिखाती हूँ मैं इसको। और रिपोर्ट दिखाने के बाद में हम लोग आते हैं बाहर, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10-15 मिनट ही लगी। तो दवाई कुछ बदल के दी उसने और बोला कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम लोग फिर दवाई लेके आते हैं घर पे। तो आ गए हैं हम लोग अभी घर पे, और दवाई उसने थोड़ी बदल के दी है, तो देखती हूँ खाकर उसको उससे आराम मिलता है नहीं मिलता। और अभी बना लेती हूँ पहले खाना, और फिर आज लगेगी मुझे मेहंदी। तो आज यहाँ पर देखो मोबाइल का प्रोग्राम चल रहा है, और वेदांत जी खाना लेकर भी आ गए। वेदांत जी भूख लग रही है क्या आपको? नहीं लग रही? गम कुछ नहीं है, चलो खा लेते हैं। यहाँ पर पहले मैं वेदांत को खाना दे देती हूँ, क्योंकि वेदांत को लगी है भूख। और वेदांशी अपनी टटोरी लेके आ गई है। तो वेदांशी कटोरी को बोलती है टटोरी। क्या है ये? टटोरी। किसकी टटोरी है ये? पता नहीं वेदांशी तो क्या बोलती है। चलो भैया खाना दे देते, आओ आप भी खा लो। आप दे के आओगे? धीरे से जाना बेटा, गिर जाएगा, धीरे धीरे। हाँ बेटा। ए वेदांत खाना लेके आइए वेदांशी तेरे लिए। पे कर दिया है अपनी प्रिंसेस का खाना, जाओ बेटा बाय। तो अभी खाना हो गया है और वेदांत बैठ गया यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। वेदांत के पापा उसको पढ़ा रहे हैं। तो कल के लिए मैंने निकाल ली है ये वाली साड़ी, तो कल मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी वेदांत के नाम की। तो कल है वेदांत के नाम का बर्थ, मतलब वेदांत नहीं वेदांशी दोनों बच्चों के नाम का बर्थ है ना। तो अभी वेदांत को पढ़ाएंगे उसके पापा। तो मेहंदी तो पहले से ही लगी है, पर शगुन के नाम की लगानी है, तो मैं इसी के ऊपर लगा देती हूँ। मामा मेरा व्रत मैं जो बोलूँगा वही होगा। क्यों ऐसा क्यों? किसने बोल दे जो तू बोलेगा वही होगा? हाँ तो जब आप करवा चौथ था तो पापा ये सब चीज़ कर देते, आप कुछ नहीं कर देते। मैं कुछ नहीं कर रही थी, तो पापा के नाम का व्रत थी। तो कल तेरे नाम के व्रत रहूंगी तो तू करना सब कुछ ना। वेदांशी क्या करा रहे हो बेटा आप? मेहंदी बोलते क्या है? मेहंदी लगा रही हूँ पापा। जोर से बोलो मेहंदी। अच्छे से करो, हाथ ऊपर करो, ऐसा, हाँ ऐसे ऐसा करो, ऐसा ऐसा। वेदांशी की लग रही है यहाँ पर मेहंदी। तो मैंने सोचा वेदांशी से छुपा कर मेहंदी लगा लूँ, पर वेदांशी तो आ गई, टीवी देख रही थी बाहर, जो कितनी प्यारी लगी। बस दिखा दो पापा को कैसी लगी। पापा पीछे भी लगाऊं? पीछे भी लगानी है वेदांशी को। तो हो गई बस, ठीक है। वेदांशी का नाम लिखा, कितना अच्छा लगा, वेदांत वेदांशी। इधर देखो, थोड़ा इधर लगा लूंगी, है ना वेदांत? इधर वेदांत शर्मा पढ़ाई करते हुए आंखों में नींद भरी हुई है। पढ़ाई के नाम की नींद अभी छोड़ दो, पढ़ाई से एकदम वो खेलने लगा है इधर। पढ़ाई के नाम की नींद है वेदांत की आंखों। देख लो दोस्तों, तो मेहंदी का कराया मेरे सत्यानाश, इतनी मुश्किल को मेहंदी लगाना है। कभी कभी मौका मिला मेहंदी लगाने का। वेदांत बस बेटा बिगड़ गई, बस हो गया। यहाँ पर मैंने मेहंदी लगा ली थी और दोनों बच्चे परेशान कर रहे थे। कभी वेदांत को कौन चाहिए था, कभी वेदांशी को मेहंदी लगानी थी। तो जैसे कैसे करके मैंने मेहंदी लगा ली, और देखो फाइनली मेरी मेहंदी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लगा ली है मेहंदी। तो दोनों बच्चों का नाम लिखा है मेहंदी पे, और पीछे हाथ पे लगाई है, और दूसरे हाथ पे मैंने नहीं लगाई है। तो शगुन की मेहंदी लगानी थी, दूसरे हाथ पे लगी हुई है, इसलिए मैंने दूसरे पे नहीं लगाई। और उसके बाद मैं 1 घंटा जैसे रखूँगी, फिर इसको धो दूँगी, क्योंकि मुझे करनी है एडिटिंग। तो एडिटिंग करूँगी तभी वीडियो जाएगी।
और दोस्तों इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। और आज का व्लॉग आपको थोड़ा भी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। बाय बाय दोस्तों।